नमस्कार। आज हम एक ऐसे मौके पर गहराई से नजर डाल रहे हैं जो सुनने में काफी बड़ा लगता है। जी। सिर्फ 1 साल में 1 करोड़ रुपए कमाने का अवसर। और ये कोई हवाई बात नहीं, बल्कि आयो के एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड की एक पेशकश है। हाँ, उनके 30 दिन के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और मिशन एसोसिएट प्रोग्राम से जुड़ा हुआ। बिल्कुल। तो आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। हमारी जानकारी आयोग की वेबसाइट, खासकर उनके FAQs सेक्शन पर आधारित है। जी हाँ, लाइसेंसिंग और मिशन एसोसिएट भूमिकाओं से जुड़े सवाल जवाब। सही। तो देखते हैं कि ये अवसर आखिर है क्या, इसमें पैसा कितना लगता है, कितना जोखिम है और इसका व्यक्तिगत और देश के स्तर पर क्या असर हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यही बात, 1 करोड़ रुपए 1 साल में। आयोग का कहना है कि ये मुमकिन है अगर आप अपने जिले में 1000 बेरोजगार ग्रेजुएट्स को नौकरी दिलवाने में मदद करते हैं। हाँ, हर सफल एनरोलमेंट पर 10,000 रुपए की कमाई का हिसाब उन्होंने दिया है। तो ये सिर्फ पैसा कमाना नहीं हुआ, ये तो बड़े पैमाने पर मतलब इम्पैक्ट डालने जैसा है। बिल्कुल। और ये भूमिका है लाइसेंस्ड मिशन एसोसिएट यानी LMA की। देखिए, इसमें 9,999 रुपए का 30 दिन का लाइसेंस लेना होता है। अच्छा, सिर्फ 30 दिन का लाइसेंस? जी। और इस लाइसेंस से LMA अपने पूरे जिले में छात्रों को आयोग के 30 दिन वाले प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्स के लिए एनरोल कर सकता है। और इसमें कोई लिमिट है कि कितने एनरोलमेंट कर सकते हैं? यही तो खास बात है। इन 30 दिनों में एनरोलमेंट की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, मतलब असीमित एनरोलमेंट की संभावना। असीमित एनरोलमेंट 30 दिन में, ये तो काफी बड़ा लक्ष्य है। और ये जो कोर्स है जिसमें छात्र एनरोल होंगे, इसका मुख्य मकसद क्या है? हाँ, लक्ष्य तो महत्वाकांक्षी है। बिल्कुल। कोर्स का मकसद एकदम साफ है, 30 दिन की इंटेंस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना। ठीक है। और कोर्स सफलतापूर्वक पूरा होने पर दूसरे महीने तक पक्की नौकरी दिलवाने का वादा है। पक्की नौकरी मतलब गारंटी? जी, वेबसाइट तो यही कहती है। इसे सिर्फ ट्रेनिंग नहीं बल्कि करियर की गारंटी के तौर पर बताया गया है। और पहली तिमाही में कोर्स की फीस 30,000 रुपए प्लस GST है। अच्छा, 30,000 रुपए प्लस GST, ये तो छात्र देंगे। जी। उनके लिए क्या फायदा है, मतलब नौकरी के अलावा? छात्रों के लिए सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि जल्दी नौकरी मिल जाए। और प्रक्रिया में एक चीज और है। क्या? LMA छात्रों से 4999 रुपीस की कॉशन मनी लेते हैं शुरुआत में। कॉशन मनी? हाँ, सावधानी राशि। लेकिन ये पैसा छात्र को कोर्स सफलतापूर्वक पूरा करने पर वापस मिल जाता है। अच्छा, वापस मिल जाता है? जी, ये LMA को जो मानदेय मिलता है उसमें से एडजस्ट हो जाता है। तो छात्र के लिए एक तरह की सुरक्षा भी है। समझ गया। अब अगर इसकी तुलना करें, जैसे लोग महंगी विदेशी पढ़ाई करते हैं या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जाते हैं, वहां तो बहुत अनिश्चितता होती है। लोन होता है, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। सही बात है। उसके मुकाबले आयोग का ये मॉडल एक स्ट्रक्चर्ड विकल्प लगता है। पर क्या ये सिर्फ उम्मीद है, या जैसे उनके FAQ में पूछा गया है, एक सोचा समझा जुआ? ROI और रिस्क क्या है इसमें? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, निवेश तो साफ है, 9,999 रुपए का लाइसेंस शुल्क। जी। रिटर्न की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा है, 1 करोड़ रुपया सालाना तक, जैसा आपने कहा। लेकिन ये पूरी तरह से एनरोलमेंट की संख्या पर निर्भर करता है। अच्छा। मानदेय भी छात्र शुल्क का 2% से लेकर 32% तक हो सकता है एनरोलमेंट के आधार पर। और वो कॉशन मनी जमा करने का मौका भी है शुरू में। जैसे अगर 21 छात्र भी एनरोल किए तो करीब 1 लाख रुपया जमा हो सकते हैं। ठीक है, तो कमाई की संभावना तो है, पर रिस्क ये है कि अगर न्यूनतम एनरोलमेंट का लक्ष्य पूरा नहीं होता है तो पहली तिमाही के बाद जो एक निश्चित मानदेय की बात है वो बंद हो सकता है। ओह। तो मतलब ये पूरी तरह से प्रदर्शन पर आधारित है। प्रदर्शन अच्छा तो कमाई अच्छी, वरना नहीं। समझ गया। तो ये प्रदर्शन पर है और बड़े स्केल पर एनरोलमेंट चाहिए। लेकिन इसका असर सिर्फ व्यक्तिगत कमाई तक ही नहीं है ना? इसे भारत की HDI रैंकिंग से भी जोड़ा जा रहा है। वो कैसे? हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है। देखिए, जब कोई व्यक्ति 1 करोड़ जैसी अच्छी खासी रकम कमाता है तो जाहिर है उसका अपना जीवन स्तर तो सुधरता ही है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये उसके समुदाय में भी एक उम्मीद जगाता है। आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं। आयोग का कहना है कि वो खास तौर पर सामाजिक आर्थिक समूह 2, जिन्हें वो स्ट्राइवर्स कहते हैं। स्ट्राइवर्स यानी संघर्ष करने वाले? हाँ, मतलब पहली पीढ़ी के स्नातक जो संघर्ष कर रहे हैं, उन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अच्छा।
तो जब इन लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त किया जाएगा तो इसका सीधा असर भारत के मानव विकास सूचकांक यानी HDI पर पड़ेगा, ऐसा उनका मानना है। यानी व्यक्तिगत तरक्की को राष्ट्रीय विकास से जोड़ने की कोशिश। इसे एक अद्वितीय एकाधिकार अवसर भी कहा जा रहा है। एकाधिकार अवसर, वो भी कम पूंजी निवेश पर। जी हाँ, स्रोत इसे इसी तरह पेश करते हैं, एक ऐसा मौका जो शायद कहीं और ना मिले और सीमित समय के लिए है। और दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए संभावित मिशन एसोसिएट सिर्फ ग्रेजुएट ही नहीं है। अच्छा, और कौन हो सकता है? अगली पीढ़ी के व्यवसायी जैसे कपड़ा व्यापारी, जौहरी, मिठाई वाले, होटल, किराना, मोबाइल, स्टेशनरी दुकान के मालिक, ट्यूटर, कोचिंग चलाने वाले। अरे वाह! यहाँ तक कि जमीनी स्तर के राजनीतिक नेता भी। दायरा काफी फैला हुआ है। तो मतलब ये वाकई में काफी व्यापक दृष्टिकोण है। तो संक्षेप में कहें तो आयोग के एजुकेशन एक ऐसा मॉडल सामने रख रहा है जहां मिशन एसोसिएट बनकर अच्छी कमाई करने, बेरोजगारों को नौकरी दिलाने और यहां तक कि देश की HDI रैंकिंग में योगदान करने का अवसर है, और ये सब कम शुरुआती लागत के साथ। बिल्कुल, और ये हमें एक सोचने वाले बिंदु पर लाता है। क्या? जरा सोचिए, अगर इस तरह के स्थानीय तेज स्किल से नौकरी वाले मॉडल सच में बड़े पैमाने पर कामयाब हो जाते हैं। हाँ, तो ये भविष्य में भारत में हायर एजुकेशन और करियर बनाने के जो पारंपरिक रास्ते हैं उनको कितना बदल सकते हैं, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।